हेलो गाइस, तो अभी हम चलते हैं अपनी लास्ट क्लास में, जो कि जनरेट पे स्लिप है। जो कि सबसे मेन क्लास हमारी यही है कि हमको सभी क्लास को इकट्ठा करके अपना एक पे स्लिप, मतलब कि जो आपकी जो पेमेंट की स्लिप होती है वो कैसे जनरेट करनी है। तो सबसे मेन क्लास मेरे को यही लगती है इस प्रोजेक्ट में, और सबसे ज़्यादा काम भी इसी क्लास में करना पड़ेगा आपको। तो ये क्लास आपको बहुत ध्यान से समझनी है। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, पुरानी वीडियो जो है मतलब कि इस प्रोजेक्ट की, तो पहले आप उनको देखिए, तभी समझ में आएगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर कमेंट में लिख के। और चलो देखते हैं अभी पहले इसको। तो इतना काम पहले इसको रन करा के देखता हूँ मैं। पहले रन करा के बता देता हूँ आपको कि ये कैसी दिखती है। बस 100 लाइन की है लगभग ये। क्लास में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस सिंपल आपको क्वेरी लिखनी है थोड़ी सी, और वो क्वेरी ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और गाइस, मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो और बनाई है प्रोजेक्ट के बारे में, आप उनको भी देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट आपको अच्छे लगे। तो आपको ये जो विंडो देख के आपको खुद एक आइडिया हो जाना चाहिए, फ्रेम देख के, कि हमने इसमें कितनी चीज़ें यूज़ की हैं। देखो, पहली चीज़ तो मैंने यूज़ किया कि मेरे एक डेटाबेस से डेटा फैच होकर आ रहा है एम्प्लॉय आईडी का, ठीक है। एक मैंने चॉइस यूज़ की है, एक लेबल यूज़ किया, एक बटन किया है, और एक टेक्स्ट एरिया यूज़ किया है मैंने। और अगर मैं 1004 वाले पे क्लिक करके प्रिंट करता हूँ, या फिर 1002 वाले पे क्लिक करके, सॉरी कहाँ चला गया, 1002 वाली एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करके प्रिंट करता हूँ, तो उसका डेटा और उसका नाम और उसकी सैलरी बिल्कुल आप यहाँ प्रिंट होकर आ जाएगी। देखो, 1002 वाले एम्प्लॉय आईडी का नाम अनिकेत सिंह है, और उनका HR जितनी भी वैल्यू हमने इंसर्ट कराई थी वो फैच हुई हैं, और आपकी सैलरी टोटल इतनी आई है, और PF वगैरह इतना कट के आया है, जो भी है। ये तो आप, ये जब कोई क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देगा, तो आप अपने उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू शो करानी है, बट प्रोजेक्ट में दिखाने के लिए है सिर्फ ये, ठीक है। तो अभी इसकी कोडिंग करते हैं हम। इसकी कोडिंग सिंपल, आपको इतना काम तो आता ही है ऊपर से लेके, और यहाँ पे मैंने चॉइस में वैल्यू ऐड कराई है अपने डेटाबेस से फैच करा के, ठीक है। और बटन बनाया है मैंने, ठीक है। स्क्रॉल, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एरिया लिया है। टेक्स्ट एरिया मैंने स्क्रॉल बार को ऐड कराया है, बिकॉज अगर वैल्यू काफ़ी सारी होगी तो फिर स्क्रॉल बार चाहिए उसको नीचे करने के लिए, ठीक है। सेट एडिटेबल फॉल्स मैंने इसलिए किया है गाइस, क्योंकि जो आपका टेक्स्ट एरिया था आप उसको एडिट भी कर सकते थे उसमें, ठीक है। उसमें कुछ भी लिख सकते थे, उसके लिए मैंने फॉल्स कर दिया यहाँ पे। ये आपको करना ज़रूरी है। और उसको मैंने फ्रेम में ऐड किया पैनल के द्वारा। फिर मैंने यहाँ पे जो मेरा ओवरराइड मेथड होता है इंटरफेस का, उसके अंदर मेन कोडिंग आती है मेरी इफ़, और मेरा सोर्सेज आ रहा है BT1 बटन 1 से। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, देखो मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ। गाइस, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्वेरी है आपकी, कि आपको क्वेरी किस हिसाब से चलानी है और कौन सी क्वेरी कब चलानी है, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे मतलब प्रिंट किया मैंने इस पर क्लिक, ठीक है। तो मेरा पहली बार जब मैं बटन 1 पे क्लिक किया मैंने, तो उसके बाद मेरा पहले क्या होना चाहिए, TA, मतलब कि हमारा टेक्स्ट एरिया है, मेरा ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, उसमें .set टेक्स्ट हो जाना चाहिए मेरा ऊपर पे स्लिप, ठीक है। वो मेरा टेक्स्ट हो गया वहाँ पे, सो पे स्लिप प्रिंट हो गया। उसके बाद मुझे कनेक्शन बनाना है, और ID को फैच कराना है मेरे को वहाँ से, इंटीजर ID, ठीक है। इंटीजर ID मेरी, जो मेरी यहाँ से ID गई है यहाँ पे चॉइस से, वहाँ से मेरे को ID सेलेक्टेड गेट सेलेक्टेड आइटम लेना है, और क्वेरी चलानी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू एम्प्लॉय से वेयर ID, जहाँ पे EID मेरी ये हो, जो ID मेरी ID में दी है, हमने अभी फैच कराई है, यहाँ सेलेक्ट की है, उसी ID का डेटा मेरे यहाँ पर फैच होएगा, और रिजल्ट सेट में आएगा। उसको मैंने वाइल लूप में डाला, जब तक कि डेटा कंप्लीट फैच ना हो जाए तब तक वाइल लूप चलता रहे। और T.append, अब मैंने अपेंड क्यों किया, सेट टेक्स्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि एक बार मैं सेट टेक्स्ट कर चुका हूँ गाइस। तो अब मुझे उसके नीचे ही अपेंड कराना है टेक्स्ट को, ठीक है, उसके नीचे ही ऐड करना है, तो मेरे को उसके लिए अपेंड करना पड़ेगा। T.append नेक्स्ट लाइन से /n और एम्प्लॉय ID इक्वल टू integer.parseInt, मेरा जो डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट होकर आया है, यहाँ पे डेटा फैच होकर आया ना EID का, तो ID नंबर मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद मेरे को ऐसी नेम प्रिंट करना है उस बंदे का, तो नेम उठाना है मुझे डेटाबेस से उसी ID का, तो rest1.get स्ट्रिंग से नेम उठा लिया, ठीक है। मैंने अपेंड की यहाँ पे एक डॉट लाइन, और उसके बाद फिर मेरे को दूसरी क्वेरी चलानी है दूसरी टेबल से वैल्यू उठाने के लिए, तो ठीक है गाइस। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का दूसरा वेरिएबल लिया Q2, उसके लिए मैंने दूसरी क्वेरी चलाई दूसरी टेबल से वैल्यू फैच कराने के लिए, और दूसरी टेबल से ही वैल्यू फैच मेरी उसी ID की होगी जो ID मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है। तो गाइस, इसीलिए आपको एक चीज़ आपने ध्यान दियो, तो मैंने जितनी भी टेबल्स बनाई है मैंने डेटाबेस में, उसमें मैंने ID ज़रूर ली है हर एक टेबल में।
क्योंकि आपको बिना आईडी के तो डेटा फैच नहीं करा सकते ना आप। तो ठीक है, आईडी आपको जरूर लेनी है हर एक टेबल में, और आईडी को प्राइमरी की रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी डेटाबेस का कोड दिखाऊंगा मैं, तो उसमें आपको समझ में आएंगी चीज़ें। और रिजल्ट सेट में से मैंने वैल्यू को फैच कराया डेटाबेस से, और जब तक भाई लूप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वैल्यू मेरी अपेंड होती रहेंगी। टी ए डॉट में ये सभी वैल्यू अपेंड हुई है मेरी, यहाँ पे एच आर ए में ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, ये अपेंड हो गई हैं यहाँ पे। और इनको फ्लोट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वैल्यू फ्लोट की वैल्यू है। अगर आपको इनको इंटीजर में लिख दोगे तो एरर आएगी पहली बात तो। और मैंने यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल लिया है ग्रॉस सैलरी, और यहाँ पे मैंने फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट में वैल्यू कन्वर्ट कराया। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले वैल्यू यहाँ से गेट स्ट्रिंग, मेरा जो डेटाबेस है वैल्यू मैंने एच आर ए की फैच की, फिर उसके बाद मैंने सेकंड वैल्यू फैच की डी ए, और उनको फ्लोट में कन्वर्ट करके ले रहा हूँ वैल्यू में, ठीक है। और सभी वैल्यू को मुझे ऐड करना है यहाँ पे, और ऐड करके जो भी एक वैल्यू आएगी मेरी, ठीक है ना गाइस, उसको भी मुझे फ्लोट में कन्वर्ट कराया मैंने। नहीं, फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कराया, ये मैंने पहले ही फ्लोट में कन्वर्ट करा दिया था इसको एच आर ए को, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना, वैल्यू को डेटाबेस से सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये सभी आर ई एस टी डॉट गेट स्ट्रिंग डेटाबेस से सेलेक्ट करने के लिए है, और ये फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए है, ठीक है। उनको सभी को ऐड करना है, ग्रोस सैलरी में रखना है, और इसका टाइप लेना है फ्लोट, क्योंकि सही वैल्यू फ्लोट है। और यहाँ पे डबल टाइप का वेरिएबल है टैक्स, और टैक्स निकालने के लिए 2.1% टैक्स लग रहा है उसका, तो उसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ग्रोस सैलरी इंटू 2.1, और अपन कर देना है इसको 100 से। फिर उसको टी डॉट अपेंड करना है मेरे को, नीचे ग्रोस सैलरी में जितनी भी आई होगी, और फिर टी डॉट अपेंड करना है ग्रोस सैलरी, फिर दोबारा से मेरे को लिखनी है टोटल, ठीक है। और टैक्स सैलरी आपको यहाँ पे लिख देनी है, बस सिंपल आपको इतना काम करना था। और फिर आपको यहाँ पे एक्सेप्शन को कैच करना है, और यहाँ पे आपको अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देना है। तो बस इतना काम था, वो सिंपल प्रोजेक्ट था ये। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी है, बिल्कुल थोड़ी सी बेकार था क्लास, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आपको उस क्लास को दोबारा देखना है, फिर आपको खुद से कोडिंग करनी है अपने लैपटॉप पर। आपको अगर कोड मेरा कॉपी पेस्ट कर दोगे आप, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कोड तो आपका चल जाएगा बट समझ में नहीं आएगा। और कोड का लिंक नीचे दिया गया है, और इसके अलावा मैंने और प्रोजेक्ट बनाए हैं जावा के रिलेटेड, सी पे भी बनाए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा गाइज। और गाइज एक बात बता दूं मैं, कुछ कंपनियां फ्री सर्टिफिकेशन दे रही हैं आपको, तो उनके लिंक में मैंने वीडियो बनाई है उनकी, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। तो और गाइज इस प्लेलिस्ट को आप अपने पॉलिसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।